अस्सलामुअलैकुम। ये है वेब एप्लीकेशन फॉर क्विज डेवलपमेंट का टेस्ट पेज का लेक्चर, जिसमें ए टू जी हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ हमने किस तरह से की है। ये जो आपके सामने पेज आ रहा है, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स पेज है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम देखते हैं कि हमारे इंडेक्स पेज पे क्या क्या काम हुआ हुआ है। सबसे पहले PHP का टैग स्टार्ट हुआ हुआ है, उसमें हमने इंक्लूड करवाई है हेडर की फ़ाइल। ठीक है, header.php के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे एक्सेस किया है ताकि हम उसकी फ़ीचर्स को एक्सेस कर सकें। फिर दो बटन बने हुए हैं आपके पास, एक रजिस्ट्रेशन का बटन है और एक आपके पास यूज़र लॉगिन का है। तो रजिस्ट्रेशन का बटन जो है उसमें हमने register.php का लिंक दिया हुआ है कि हाँ इस बटन पे क्लिक हो तो ये यहाँ पे मूव कर जाए, और यूज़र लॉगिन का जो बटन है उस पर अगर हम क्लिक करें तो यूज़र लॉगिन डॉट PHP पे चला जाए। और नीचे हमने एक फुटर इंक्लूड करवाया है। तो आए पहले हेडर और फुटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेडर हेडर के अंदर हमारे पास जो है हमने एक फाइल इंक्लूड करवाई है DB कनेक्शन की। ठीक है, इसमें क्या है, डेटाबेस का कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। HTML का टैग आ गया, देन आपके पास हेडर, ये जो लिंक आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास है बूटस्ट्रैप के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बिल्ट इन, उसका ये हमने वहाँ पे क्या कहते हैं लिंक दिए हुए हैं। फिर बैकग्राउंड कलर हमने अभी कोई भी नहीं उसको ख़त्म कर दिया हुआ है, ठीक है, उसका बदले बल्कि वो जो हमारा टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर लगा हुआ है। और H1 के अंदर हमने अपनी वेब एप्लीकेशन उसका जो टाइटल है वो हमने डिफाइन कर दिया है। ये तो हो गया हमारा हेडर। फुटर के अंदर हमारे पास बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है, HTML का टैग क्लोज हो रहा है। अब DB कनेक्शन आ गई। DB कनेक्शन के अंदर हमारे डेटाबेस का जो है वो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। MySQL लाइक कनेक्ट का ये बिल्ट इन फंक्शन होता है PHP का, जो कि हम यूज करते हैं कोई भी कनेक्शन बिल्ड करने के लिए डेटाबेस का। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ आपको इशू करे, समझ ना आए, तो आपने मुझे बताना लाजमी है। ठीक है, लोकल होस्ट में आपके पास जो है वो ये जो लोकल होस्ट है ये हमारे सर्वर का नेम है। देन आपके पास यूज़र नेम आ जाता है, रूट हमारा यूज़र है, पासवर्ड हमारे पास नील है, और लास्ट पे हम जो है वो डेटाबेस का नाम देते हैं। जो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसको हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसका नाम देते हैं। और $साइन काउंट में इसके स्टेटस आ जाता है क्या है कि ये कनेक्टेड है, नहीं नॉट कनेक्टेड है। ठीक हो गया, ये काम हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो है यूज़र। ठीक है, यूज़र लॉगिन का पेज। यूज़र लॉगिन पे हमारा क्या हो रहा होगा, एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, उस फॉर्म में हमने डिफाइन किया कि पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट होगा आपका। ठीक है, देन हमने टेबल को अलाइन किया सेंटर, और फर्स्ट रो के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इंटर ईमेल, और फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम के अंदर हमने इनपुट को डिफाइन किया है, और उसमें हमने उसकी टाइप बताई। अब ईमेल है तो उसकी ईमेल की अपनी एक टाइप है, ठीक है, तो अलहदा से कोई और टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेम में हमने ईमेल रख दिया, जिसके थ्रू वो PHP पे जब हम काम करेंगे तो उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। रिक्वायर्ड कर दिया ताकि लाजमी फुलफिल होगा। प्लेस होल्डर लगा दिया, वो इंडिकेट करेगा आपने यहाँ पे क्या लिखना है। फॉर्म कंट्रोल की क्लास हमने लगा दिया, ये आपकी जो इनपुट है उसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करती है। अब डिफरेंट इनपुट टाइप्स मैंने आपको बताई थी कि आपके पास अगर आपने टेक्स्ट इंटर करवाना है तो टेक्स्ट होगी, अगर आपने पासवर्ड करवाना है तो उसकी पासवर्ड होगी, अगर आपने डेट करवाना है तो डेट होगी, टाइम करवाना है तो टाइम होगी। तो जो आप डाटा यहाँ पे इंटर करवाने जा रहे हैं उसी हिसाब से आपकी टाइप चेंज होती रहेगी। उस पर आपने वो जो है ना टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट रो के अंदर हमने इंटर पासवर्ड कर वो टेक्स्ट हमने शो करवा दिया। फिर हमने अगली इनपुट जो है वो डिफाइन की, उसके अंदर हमने उसको क्या किया है कि टाइप उसकी पासवर्ड रख दी। पासवर्ड इसलिए रखी है ताकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आए, स्टार्स की फॉर्म में हमारे पास आता है। नेम में हमने पास रख दिया, रिक्वायर्ड कर दिया प्लेस होल्डर, और बाकी वही चीज़ें। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि अब हमने नेक्स्ट अपनी इनपुट जो है वो डिफाइन की है, ठीक है, और उसके अंदर हमने उसकी टाइप रीसेट रखी है। रीसेट का मतलब ये है कि ऊपर जो दो फील्ड्स हैं, अगर हम इस रीसेट को प्रेस करेंगे तो उनमें जो भी हमने लिखा होगा वो अरेज हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। नीचे हमने सबमिट रखी है टाइप, क्योंकि अब हमने फॉर्म को सबमिट भी करना है तो उसके लिए हमने सबमिट रख दिया। नेम में लॉगिन रख दिया, वैल्यू में भी हमने लॉगिन रख दिया। नेम में जो वैल्यू रखी थी है वो पोस्ट के मेथड से हम उसको चेक करते हैं, ठीक है,
और देन हमने क्लास लगा दिया बटन की, जिसमें हमने इसको डिफाइन कर दिया कि डेंजर हो गई। और नीचे हमने एक लिंक लगाया रजिस्ट्रेशन का कि अगर बंदा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सके। अब ये फॉर्म जो है ये हमने क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, फॉर्म सबमिट होगा। ठीक, तो कैसे होगा, अब पीएचपी का टैग आ गया, जितना भी पीएचपी का कोड होगा वो पीएचपी के टैग के अंदर होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इफ इज सेट, अब वो चेक करा क्या है कि आपका बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। पोस्ट का मेथड लगा है लॉगिन के ऊपर। ठीक है, लॉगिन के थ्रू वो चेक कर रहा है क्या है कि इसकी वैल्यू की सेट हुई है कि नहीं हुई है, मतलब कि आपका बटन प्रेस हुआ कि नहीं। अगर आपका बटन प्रेस हो गया तो आप ईमेल और पासवर्ड की वैल्यूज जो है वो जो यूजर ने एंटर की है वो रीड आउट करेंगे और उसके कंसर्न वेरिएबल में डाल देंगे। और फिर आप सिलेक्ट की क्यूरी लगाओगे, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू दिस, ईमेल और पासवर्ड जिस यूजर के अगेंस्ट एग्जिस्ट ये करती हैं दोनों चीजें। ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, उसका सारे का सारा डाटा निकाल देगा। हमने माई एसक्यूएल क्यूरी का एक फंक्शन यूज किया है। ठीक है, पीएचपी का, जो कि हमारी क्यूरी को रन करता है। इसमें हम दो वेरिएबल, दो पैरामीटर्स पास करवाते हैं। एक हमारा स्टेटस होता है वेरिएबल का और दूसरा जो है वो हमारे पास इसकी क्यूरी होती है जो हमने रन करवानी होती है। फिर हमने नंबर ऑफ रोज निकालनी, क्या है कि इससे कोई नंबर ऑफ रो जो है वो इफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज लेस देन हो जाए, ठीक है, वन, तो आपके पास मतलब किसी के साथ कोई मैच नहीं हुआ ईमेल, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक हो गया। एल्स आपके पास क्या होगा, माई एसक्यूएल फैक्ट एसोसिएशन, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी का जो कि आपको डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा देता है। ठीक है, अब डाटा जो है वो हमारे पास जो है वो सारे का सारा डॉलर साइन डाटा के वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, और वो हमने लेके तो आईडी के अंदर सेव करवा दिया। आईडी को जो डाटा था वो हमने असाइन कर रहे हैं सेशन को। सेशन हमने जो है वो यूज़र आईडी के नाम से एक्टिव करवा दिया और हेडर में हमने दे दिया कि ये मूव कर जाए यूज़र वेलकम पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लॉगिन हो रहा है। टॉप पे हमारे पास कुछ काम हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों फाइलें आ गई वही। फिर हमारे पास जो है आपका आ गया सेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे वो चेक करा है कि इसका सेशन सेट है कि बंदा लॉगिन है। अगर लॉगिन है तो वो आपको लोकेशन जो है वो यूज़र वेलकम डॉट पी एच पी पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आप रजिस्टर्ड किस तरह से होगा। रजिस्ट्रेशन भी सेम इसी तरह से ही आपकी होती है। फॉर्म बना हुआ होगा एक, ये रहा फॉर्म में, उसमें पोस्ट का मेथड लगा दिया है, क्लास हमने कॉल की लगा दी है, टेबल को लाइन सेंटर कर दिया है, फर्स्ट में फुल नेम आ गया। ठीक है, अब नेम जो होता है टैक्सी फॉर्म में होता है, तो वो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको इशू हो। ठीक है, लोकेशन आपके इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट है। जहाँ पे जो चीज़ आप इंटर करने जा रहे हो ना, जहाँ पे टेक्स्ट होगा वहाँ पे टेक्स्ट होगा। टेलीफोन है, यहाँ पे आप टेलीफोन कर सकते हैं। पासवर्ड है तो वहाँ पे आपकी पासवर्ड होगी। तो डेट अगर आप इंटर करें तो डेट होगी। वो बाकी सारी वही चीज़ें रहेंगी जो मैंने लॉगिन के अंदर आपको बताई थी। नीचे बटन लगे हुए हैं वही, तीन बटन लगे हुए हैं कि आपका होम का बटन लगा है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो इंडेक्स डॉट पी एच पी पे आप चले जाओगे। अगर आप क्या कहते हैं क्लियर का बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पे रीसेट का लगा हुआ है, टाइप लगी है, वो सारे की सारी फील्ड्स को रेस कर देगी। और एक लगा हुआ है सबमिट का, या रजिस्ट्रेशन आपने अगर करवानी है तो उसको प्रेस करेंगे तो आपका वो जो होगा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा बंदा, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। यहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन वाले बटन को चेक करा क्या है कि वो प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो बटन प्रेस हुआ है तो सारी की सारी वैल्यूज को रीड आउट की जाएंगी पोस्ट के मेथड से और कंसर्न वेरिएबल्स में डाल दी जाएंगी। और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि आपकी इंसर्ट की क्यूरी लगी हो, इंसर्ट इनटू यूजर। हमने डाटाबेस में एक टेबल बनाया यूजर के नेम से, तो उसमें सारे के सारी ये वैल्यूज प्लेस हो जाएंगी। उसमें होता क्या है कि आपका सबसे पहले ये एट्रीब्यूट्स आपके आते हैं, फिर आप वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। सेम ऑर्डर से होने चाहिए, जिस ऑर्डर से जैसे नेम है, ईमेल, नेम के बाद ईमेल है, ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट है, तो इसी तरह से आपके वहाँ पे भी जो वैल्यूज आप साइन करेंगे इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्यूरी को रन करवाएंगे डेटाबेस के अंदर। अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो आपको क्या मैसेज आएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली, एल्स आपके पास अननोन एरर का एक मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये आपके पास एक रजिस्ट्रेशन के, आपके रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा वो लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन हम कैसे होंगे। यूज़र लॉगिन पे आ गए।
यहाँ पे हमारे पास जो है क्विज डेवलपमेंट के नाम से होगा। यहाँ पे इस नाम से आप डेटाबेस का नाम क्या है इसका वो देख लें, क्विज डेवलपमेंट ही है, इधर शो नहीं होगा। हाँ ये रहा क्विज डेवलपमेंट, ये रहा यूज़र। यूज़र में ये मेरा पासवर्ड है और बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यार क्या हो गया, ये आ गया आपके पास। अब अगर आप क्रिएट क्विज करना चाह रहे हो या ऐड क्वेश्चन करना चाह रहे हो, ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हो या व्यू क्विज करना चाह रहे हो, ये आपके पास वेलकम पेज किस तरह से आपका बना हुआ आएगा, ठीक है, यूज़र का। तो वो उसके ऊपर हम चलते हैं कि पहले देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यूज़र वेलकम वाले पेज पे आ जाएं। इसमें सबसे पहले ऊपर टॉप पे क्या हो रहा है कि वो दोनों फाइलें इंक्लूड करो, सेशन स्टार्ट किया है, फिर उसने डीबी कनेक्शन और हेडर की फाइल को इंक्लूड करवाया है। यहाँ पे वो चेक करा कि सेशन में अगर कोई वैल्यू है तो वो यूजर अंडरस्कोर आईडी में चली जाए, और सेशन वो चेक करा क्या है कि इसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो मतलब आपका यूजर लॉग इन है, एल्स आपको इंडेक्स पेज पे जाना पड़ेगा। ये हो गया। फिर आपके पास लॉग आउट का जो है वो बटन बना हुआ है, उसमें हमने उसको फ्लोट राइट करवाया कि स्क्रीन की राइट साइड पे इस साइड पे आपको शो हो, और उसका कलर हमने डिसाइड कर दिया कि उसका डेंजर मतलब रेड होना चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने उसकी नन कर दी है। तो वो बाकी सारी चीज़ें हमने उस तरह से उसकी सेट की हैं। H1 में हमने लिख दिया है कि ये यूज़र वेलकम लिखा हुआ आएगा, ठीक है, उसको टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट प्राइमरी कर दिया हमने। फिर आपके पास दो बटन आ रहे थे, एक आपके पास आ रहा था कि क्रिएट क्विज वाला और एक था ऐड क्वेश्चन, तो वो हमने लिंक क्रिएट कर दिए हैं। एचरेफ के अंदर हमने बता दिया कि जब हम इस बटन को क्रिएट क्विज वाले बटन को क्लिक करेंगे तो क्रिएट क्विज डॉट पीएचपी पे आप मूव कर जाओगे, और जब हम ऐड क्विज ऐड क्वेश्चन करेंगे तो ऐड क्वेश्चन डॉट पीएचपी पे आप मूव कर जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक टेबल की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ ऊपर टेबल्स के हेड आ रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं कि कॉलम, इस कॉलम में क्या होगा, इस कॉलम में क्या होगा और इस कॉलम में क्या होगा। वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल डाटा, क्यूरी हमने सबसे पहले लगाई है कि ऑल डाटा फ्रॉम क्यूज वेयर यूजर आईडी दिस एग्जिस्ट, के इस यूजर के अगेंस्ट कोई क्विज पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे शो हो जाए। क्यूरी रन करवा दी, नंबर ऑफ रोज हमने निकाल ली, अगर रोज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 आ जाती हैं तो आपका क्या होगा कि आप टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लाइन सेंटर कर देंगे, क्लास उसकी टेबल की लगाए, स्क्रिप्ट कर दी, रिस्पॉन्सिव कर दिया, बॉर्डर लगा दिया उस पर, उसकी विड्थ एडजस्ट कर दी, और मार्जिन उसको हमने दे दिया कि मार्जिन हमने नहीं दिया हुआ। ये आपके पास टी एच जो है, ठीक है, ये आपके मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन को शो करते हैं कि इस कॉलम में कौन सी आएगी। फर्स्ट कॉलम में आपके पास सीरियल नंबर आएगा, दूसरे में आपका नेम आएगा, थर्ड में आप एक्शन डिफाइन कर रहे हो कि क्या एक्शन आप परफॉर्म करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाएगा कि आपने जो है ये वाइल लूप लगाया, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हमें नहीं पता कि अब एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, ये कितनी वैल्यूज़ के लिए आपका ये लूप रन होगा, तो इसलिए हमने वाइल लूप लगा दिया। सीरियल नंबर को पहले डिस्प्ले करवा दिया है, फिर हमने क्विज का नेम हम डिस्प्ले करवा दिया है, और थर्ड कॉलम में हमने क्या किया है कि व्यू क्विज डॉट पी एच पी का पेज लिंक करवा दिया, और उसके ऊपर हमने उस क्विज की आईडी जो है वो सेंड करवा दिया, ताकि हम वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन सारी एक्सेस कर सकें, ठीक है। अगर आपके वहाँ पे कोई भी रो नहीं मिलती है तो आपका मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि नो डाटा फाउंड, और नीचे हमने फुटर को इंक्लूड करवाया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब
व्यू क्विज पे अगर आप जाएं तो व्यू क्विज पे आपका क्या होगा कि वो सारी की सारी आपका जो क्विज होगा वो आपको व्यू हो रहा होगा। यहाँ पे आप आए हैं, ये आपके पास है, ठीक है, क्विज व्यू हो रहा है, ओके हो गया। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि व्हाट इज नाउन, तो आपके पास ये उसने बताया था कि आपके पास रेडियो बटन का ऑप्शन होना चाहिए या चेक बॉक्स का होना चाहिए, साथ में आपके पास जो है ना बाकी सारी और इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वो व्यू होगा। तो ये किस तरह से व्यू हमने किया है। अब व्यू सबसे पहले ऊपर टॉप पे जो है वो हमारे पास यूजर जो है वो चेक हो रहा है कि लॉग इन हुआ है या नहीं हुआ। जो आईडी हमने वहां से सेंड की थी वो यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ठीक है। गेट की, ठीक है। गेट करने के बाद हमने लगाया कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम क्विज वेयर दिस आईडी एग्जिस्ट। अब वही वो उस क्विज का डाटा हमने उठाना है, तो इसलिए हमने ये क्यूरी रन की है। अब वो क्यूरी रन हो गई, उसके बाद हमें डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा उठाना है, तो उसके लिए हमें माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन का फंक्शन रन करेंगे। फिर हमने कहा कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम ऐड क्वेश्चन वेयर क्वेश्चन आईडी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ना वो हमने ऐड क्वेश्चन के टेबल में रखे हुए हैं, और हर एक के अंदर हमने बताया कि ये इस क्विज के अगेंस्ट है, ये इस क्विज के अगेंस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने उस क्यूरी को रन करवा दिया, नीचे आपने जो है वो लॉग आउट का बटन लगा दिया, ठीक है। फिर आपने वो यूजर होम का बटन लगा दिया, और व्यू क्विज का जो है टेक्स्ट आपने शो करवा दिया। अब यहाँ पे कुछ क्यूरीज लगी हुई हैं कि आपके वो वाइल लूप लगा हुआ है, ठीक है। वाइल लूप के अंदर हमने टेबल लगाया, टेबल को हमने अलाइन सेंटर कर दिया। फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास जो है वो शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये आगे उसका इंक्रीमेंट हमने लगा दिया कि हाँ कौन सा क्वेश्चन होगा। इनपुट हमने लगा दी, वैल्यू दे दी हमने सिर्फ उसको कि जो क्वेश्चन की हमने वहाँ पे क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन डाली हुई थी वो हमने यहाँ पे शो करवा दी है, और उसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग कर दी है, सही हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन टाइप में वहां पे हो, ठीक है, डेटाबेस में पड़ा हुआ जो, ठीक है, कि आपने रेडियो बटन यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। तो आपका रेडियो बटन के लिए जो काम आप करते हो 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनके लिए आप इनपुट डिफाइन करोगे, टाइप रेडियो रखोगे, सबकी नेम आप आंसर ही रखोगे, सबका वैल्यू जो है वो भी सेम नहीं होगी, क्वेश्चन ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 इस तरह से वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू आप जो सिलेक्ट करेंगे वो जाएगी, और जो आपने वहां पे डिस्प्ले करवानी है वो आपके पास आप यहाँ पे शो करवा दोगे, बस ये इतना सा काम है इसमें। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स के लिए भी 4 ऑप्शन चाहिए, तो वो सेम उसी तरह से होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या चीज चेंज होगी, टाइप चेंज होगी चेक बॉक्स के नाम से, ठीक है। अगर आपका वहां पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स क्या आप क्या करोगे कि आपने वहां पे एक इनपुट डिफाइन कर देनी है, इन और उसकी टाइप आपने रख देनी है टेक्स्ट, और या जो भी आप रखना चाह रहे हो। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो अगर आप चाह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आपके डाटाबेस में सेव है, तो फिर आप क्या करोगे, ऑप्शन जो मैंने आपको वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट आ जाएगा, रिक्वायर्ड कि आपने लाजमी इसमें से कोई सिलेक्ट करना है, नेम आप देंगे उसको, आंसर आपने दे दिया, क्लास फॉर्म कंट्रोल लगा दी, और ऑप्शन 1 में हमने उसका जो ऑप्शन अब फर्स्ट 1 था 2 3 4 उस तरह से हमने उनको जस्ट डिस्प्ले करवा दिया, इको कर दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आपका ये शो हो रहा है। अब आप क्विज क्रिएट किस तरह से करेंगे उसको देख लेते हैं। होम पे जाएंगे, क्रिएट क्विज करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नेम सिर्फ आप दे रहे हो, ठीक है, फॉर्म में, और जस्ट आप क्रिएट क्विज कर दोगे, आपका क्विज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे पहले यूजर जो है वो चेक हो रहा है क्या है कि आपका यूजर लॉगिन है, देन आपका लॉग आउट बटन लगा हुआ है, और फिर आपका वो पैनल लिखा टेक्स्ट लिखा हो रहा है कि आपका क्रिएट पैनल क्विज पैनल आपका आ गया। फॉर्म आपने पोस्ट फॉर्म लगा लिया, फिर पोस्ट मेथड अलाइन कर दिया है टेबल को सेंटर में, इंटर क्विज नेम आ गया आपका, और इनपुट
फील्ड आपने डिफाइन कर दी। नीचे आपका टाइप जो आ जाएगी सबमिट आ जाएगी और इसका आप बटन बना लोगे बस। और यहाँ पे आप चेक करोगे कि आया कि आपकी वैल्यू जो है वो क्या हुई है, सेट हुई है बटन की कि नहीं। सेट हुई है तो वो आपके जो वैल्यू है वो रीड आउट करेगा और इंसर्ट करवा देगा डाटाबेस में क्विज के टेबल में। ठीक है, क्यूरी रन होगी, अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई है तो आपको ऐड क्वेश्चन डॉट पीएचपी पे ले जाएगा, एल्स आपको अननोन एरर का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड क्वेश्चन वाले पे अगर आप जाएं तो उसमें क्या होगा आपके पास, यहाँ से हम वापस जाते हैं, ऐड क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे आपके पास क्विज आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि किस क्विज में आपने जो है वो सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बताओगे कि कौन सा, अब यहाँ पे आंसर किस फॉर्मेट में शो होना चाहिए। ठीक है, आप मल्टीपल चॉइसेस की फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में या ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में आप देना चाह रहे हो तो फिर आप नीचे उसके वो ऑप्शंस दे दोगे। सिंपल सा वो किया हुआ है। ठीक है, इतना वो नहीं है। इसमें आपके पास सबसे पहले यूजर जो है वो चेक हो रहा है, लॉग आउट का बटन आ गया, टैक्स आ गया, फॉर्म उसने बनाया है। पहले सबसे पहले उसका क्या हुआ है कि डाटाबेस से वो निकाल रहा है कि आपके पास क्विज़िज के टेबल में जितने भी क्विज़िज हैं वो सारे के सारे शो करवा दो। क्यूरी रन हुई, अब हमारे पास एक से ज़्यादा हो तो वाइल लूप लगा लिया और ऑप्शन के अंदर हमने क्विज आईडी जो है वैल्यू को दे दी, इको करवा दी वहाँ पे, और जो जहाँ पे हमारा वो शो होना होता है कि हाँ ये वाली चीज़ सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसका नेम दे दिया क्विज का, ये नेम है उसका, तो वो आपके पास शो हो जाएगा कि हाँ ये वाले क्विजेज हैं। नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है हमने जिसमें हमने क्या कहते हैं बताया कि ये आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि रेडियो बटन होना चाहिए फॉर्मेट में, या टेक्स्ट बॉक्स में, या टेक्स्ट बॉक्स में होना चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने बताया कि हाँ इंटर आपने करवानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन इंटर करवानी है अगर क्वेश्चन की, तो उसके लिए आपने टेक्स्ट एरिया लगाया हमने। ठीक है, टेक्स्ट एरिया थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो वो हम टेक्स्ट एरिया के क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों होते हैं, इसमें हम रोज और कॉलम्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, बाकी वही सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप उसने कहा इंटर करवाएं तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, देन आपका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, वही इनपुट फील्ड्स आपकी डिफाइन हुई हुई हैं और कुछ भी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो सबमिट का बटन और रीसेट का बटन आपका आ जाएगा। उसके बाद आप जो है वो चेक करेंगे कि आया कि आपका बटन जो है वो सबमिट का प्रेस हुआ है। अगर आपका सबमिट का बटन प्रेस हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारी की सारी जो भी वैल्यूज ऊपर थी, ठीक है, उनको रीड आउट करोगे और इंसर्ट करवा दोगे ऐड क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पहले आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे और फिर वैल्यूज आएंगी। और क्यूरी रन हो जाएगी, क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है, सेव डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, एल्स आपका क्या होगा, अननोन एरर आ जाएगा। तो ये आपका था टेस्ट फेज इसका। ठीक है, तो इसमें आपको कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही हो या कोई इशू आ रहा हो तो वो आप बताइएगा। इसमें आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, वो काफ़ी जगहों पे आई है। चेक बॉक्स की, रेडियो बॉक्स की, रेडियो बटन की, चेक बॉक्स की, रेडियो की, ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, रेडियो में ये होता है कि आप एट अ टाइम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, और चेक बॉक्स में क्या होता है आप एट अ टाइम मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें दो मेथड यूज होते हैं पीएचपी में, एक गेट और एक पोस्ट। गेट का मेथड जो होता है वो सिक्योर होता है और पोस्ट का मेथड सिक्योर नहीं होता। बाकी जो है वो इंसर्ट की और बाकी चीजें जो है वो पोस्ट का सिक्योर होता है, सॉरी, और गेट का सिक्योर नहीं होता। वो मैं उल्टा बोल गया। तो बाकी डाटाबेस की है तो डाटाबेस की मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा अलहदा से। इसमें कोई भी इश्यू हो तो आपने मुझे टाइमली इन्फॉर्म करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।